बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में से जो टॉपिक पढ़ेंगे डेट इज़ फैबेसी। एंजियोस्पर्म की थर्ड फैमिली है ये। इससे पहले कल हमने दो फैमिलीज इसकी पढ़ी थी, एक रोजिएसी और एक जो है ना वो दूसरी सोलेनेसी। दिस इज़ द थर्ड वन फैबेसी। इसका दूसरा नेम है पेप्लिनेसी, कॉमनली इसको पी फैमिली कहते हैं। इसकी पूरी दुनिया में 400 जेनरा इसके हैं मौजूद हैं और इसके इस 400 जेनरा में 9000 स्पीशीज़ हैं। इस फैमिली के मेंबर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, मगर ख़ास तौर पे वार्म टेम्परेट रीजन्स, यानी ऐसे इलाके जहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो मॉडरेट होता है। पाकिस्तान में 82 जेनरा हैं और 587 स्पीशीज़ इसकी मौजूद हैं। इसके जो फेमस प्लांट्स हैं उनमें लैथाइरस ओडोरेटस, स्वीट पी, अरैकस हाइपोगिया, पीनट, कीकर, एरेटिनम, चिक पी, चने को कहते हैं, डेलबर्जिया सीसो, शीशम, टाली को कहते हैं। तो ये इसके फैमिलियर जो है ना वो प्लांट्स हैं। इसकी अगर हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है ना वो इसकी कंसीडरेबल इम्पोर्टेंस है इसकी फैमिली की, वेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एज अ सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन फूड, यानी इससे हमें हाई प्रोटीन फूड मिलती है। उसके अलावा इनके प्लांट से हमें ऑयल मिलता है। फोरेज, चारे को कहते हैं, चारा जो एनिमल्स खाते हैं वो हमें इन प्लांट से मिलता है। ऑर्नामेंटल्स, डेकोरेटिव पर्पस और दूसरे यूजेस में भी ये जो है ना इसके प्लांट्स जो है ना वो सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो हाई प्रोटीन फूड जो है ना हमें इन प्लांट से मिलती है, ऐसी फूड जिसमें प्रोटीन की अमाउंट हाई होती है। ऑयल जो है ना ये दोनों चीज़ें फॉर ह्यूमन एंड फोरेज फॉर एनिमल्स, और ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव पर्पस और दूसरे यूजेस के लिए। मेन जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो पल्सेस में है। पल्सेस यानी दालें। तो दालें जो हैं, जो दाल जो होती हैं उनका ताल्लुक इसी फैमिली से है। और पल्सेस यानी दालें जो है वो एज अ फूड के तौर पे यूज़ होती हैं। और इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट और कॉमन जो स्पीशीज़ हैं पल्स यील्डिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनसे चना बनता है, जिनसे दालें बनती हैं, जैसे ग्राम चने की दाल ग्राम से बनती है, पी मटर से, किडनी बीन, लोबिया। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे दालें जो है ना वो बनती हैं, पल्सेस बनती हैं। और इन पल्सेस में प्रोटीन की जो अमाउंट है वो हाई होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के पल्सेस में प्रोटीन्स जो है ना वो ज़्यादा होती हैं। मेडिकैगो सेटिवा, कॉमनली इसको अल्फाफा कहते हैं। ये वर्ल्ड का बेस्ट फोरेज क्रॉप है, यानी चारे वाली फसल है फॉर हॉर्सेस के लिए, घोड़ों के लिए ये चारे की फसल है। इसका नाम है मेडिकैगो सेटिवा और कॉमनली इसको अल्फाफा कहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। विसिया, मेलिलोटस और ट्राइफोलियम ये भी काश्त की जाती हैं। ये प्लांट्स भी जो है ना वो मेन फोडर क्रॉप्स हैं। फोडर का मतलब भी चारा होता है, फोरेज भी, दोनों का मीन सेम है। फोरेज और फोडर का चारे को कहते हैं। बहुत सारे इस फैमिली के जो ट्रीज हैं उनसे एक्सीलेंट टिम्बर मतलब वुड जो है ना वो मिलती है फॉर बिल्डिंग, फर्नीचर, फ्यूल जलाने के लिए, एज आ ईंधन के तौर पे जलाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स में यूज़ करने के लिए जो वुड है वो इनके ट्री से मिलती है। मेन जो इनके टिम्बर प्लांट है, यानी ऐसे प्लांट जो वुड प्रोवाइड करते हैं, वो बूटिया और डेलबर्जिया यानी शीशम यानी टाली। सीड्स ऑफ हाइपोगिया, मूंगफली के जो सीड्स हैं, पीनट के मूंगफली के जो सीड्स हैं वो एडिबल हैं, ईटेबल हैं। और इनसे पीनट ऑयल जो है ना वो निकाला जाता है। और फिर एक प्रोसेस है जिसका नेम है हाइड्रोजिनेशन, उससे उस ऑयल को गुजारा जाता है और वो वेजिटेबल ऑयल यानी कुकिंग ऑयल जो है ना वो बन जाता है। इंडिगो डाइज, नील का जो कलर है इसको नील कलर कहते हैं। तो ये हमें इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया प्लांट का नेम है, नील का दरख्त। तो नील के दरख्त से इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया से इंडिगो डाइज यानी नील कलर जो है ना वो मिलता है। बूटिया मोनोस्पर्मा, इससे येलो कलर की, इसकी जो फ्लावर्स हैं इससे येलो कलर की डाई यानी येलो कलर का रंग जो है ना वो कलर जो है ना वो मिलता है। इस फैमिली के बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो मेडिसिन के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। इनमें ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा
जो कि खांसी के लिए और बुखार के लिए जो है ना वो यूज़ होता है। मुलट्ठी कहते हैं ग्लाइसिरिजा ग्लैब्रा को, मुलट्ठी। क्लाइटोरिया टर्नेटिया, स्नेक बाइट, सांप के जो काटता है सांप, उसके अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है क्लाइटोरिया टर्नेटिया को। इम्पोर्टेंट MCQ भी है। रेड एंड वाइट सीड्स एब्रस प्रीकेटोरियस, प्लांट के जो सीड्स है रेड कलर की और वाइट कलर के सीड्स होते हैं इसके, और इसको इन सीड्स को ज्वेलर्स एज अ वेट्स के तौर पे यूज़ करता है, और इनको रत्ती जो है ना वो कहते हैं, ठीक है। वेट्स के तौर पे यूज़ होते हैं इसके, जो गोल्ड है उसको वेट करने के लिए, उसका वज़न करने के लिए जो वेट्स वो इस्तेमाल करते हैं वो इसी प्लांट के वाइट और रेड सीड्स होते हैं, और उन वेट्स को रत्ती कहते हैं। सम इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट जो डेकोरेशन में यूज़ हो रहे हैं प्लांट्स, उनमें लैथायरस यूज़ होता है, लुपिनस, क्लाइटोरिया और ब्यूटिया, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पस में, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फेबेसी। कैसिया फैमिली जो है ना वो कैसिलपिनेसी, इस फैमिली में 152 जेनरा है और 2300 स्पीशीज़ हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में इस फैमिली में 16 जेनरा है और 60 स्पीशीज़ हैं। मेन इसमें जो प्लांट्स हैं वो टैमारिंडस इंडिका, कैसिया फिस्टुला, बोहीनिया वेरिगेटा। तो ये जो स्पेलिंग है ये बुक में ये मिस्टेक है, तो यहाँ से आपने इसके स्पेलिंग्स याद नहीं करने हैं। नेक्स्ट जो पेज पे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जो इन प्लांट्स के नाम के जो स्पेलिंग्स हैं वो आपने याद करने हैं, तो ये वाले आप याद नहीं करोगे। तो टैमारिंडस इंडिका, कैसिया फिस्टुला, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। बोहीनिया वेरिगेटा। तो आगे देखते हैं। तो इन प्लांट्स का जो फ्रूट है वो लेग्यूम कहलाता है। लेग्यूम जैसे पीनट जो है ना उसकी सीड है और उसके बाहर एक कवरिंग है, तो वो जो पीनट है, जो मूंगफली है, वो एक फ्रूट है जो हम खाते हैं, तो उसके सीड्स खाते हैं मूंगफली के, और वो पूरी की पूरी जो मूंगफली का जो एक जो पीस है पूरा, वो एक उसका फ्रूट है लेग्यूम। तो इनके प्लांट्स भी लेग्यूम ऐसे ही होते हैं जैसे मूंगफली है। तो ये जो फैमिली है इसकी भी ग्रेट इंपॉर्टेंस है। कुछ प्लांट्स इसके ऑर्नामेंटल या डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, और कुछ फूड के तौर पे और दूसरे कामों में यूज़ होते हैं। कैसिया अलेटा, इनके जो लीव्स हैं वो रिंग वॉर्म, एक फंगल डिजीज़ है, स्किन की डिजीज़ है। स्किन के ऊपर एक सर्कल में एक निशान बन जाता है, गोल दायरा निशान बनता है, और स्किन डिजीज़ को ठीक करने के लिए कैसिया लेटा के लीव्स यूज़ होते हैं। कैसिया सीना और कैसिया ओबोवेटा, ये प्लांट्स जो है ना इनके लीव्स के लिए हम इनको काश्त करते हैं। इनके लीव्स से एक ड्रग, एक केमिकल जो है ना वो रिलीज़ होता है, उस केमिकल का नाम है सीना, और ये जो केमिकल है ये लग्जेटिव में यूज़ होता है। लग्जेटिव ऐसी मेडिसिन है जो कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को ठीक करती हैं। साइनोमेटिरा कॉलीफ्लोरा के सीड से ऑयल निकलता है जो कि एक्सटर्नली स्किन डिजीज़ में यूज़ होता है, एक्सटर्नली स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं इसके ऑयल को। कॉमन जो ऑर्नामेंटल प्लांट है बोहीनिया वेरिगेटा, कचनार, कैसिया फिस्टुला अमलतास को कहते हैं, और पार्किंसोनिया। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। लीव्स और फ्लावर बर्ड यानी कोम्पल, जो फ्लावर्स की फूल की कोम्पल जो होती हैं उसको फ्लावर्स बर्ड कहते हैं। तो बोहीनिया वेरिगेटा के जो फ्लावर्स के जो फ्लावर बर्ड हैं और जो लीव्स हैं उनको एज आ वेजिटेबल के तौर पे यूज़ किया जाता है, कचनार कहते हैं उर्दू में। एसिडिक फ्रूट ऑफ टैमारिंडस इंडिका, इमली को कहते हैं, टैमारिंडस इंडिका इज इमली। तो इमली का जो फ्रूट है वो उसकी जो वो एसिडिक फ्रूट है वो हम खाते हैं, हम जिसकी चटनी भी बनती है, और इसमें टार्टरिक एसिड होता है जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है इसका वो थोड़ा एसिडिक है, तेज़ है।
बार्क जो छाल है, बोहीनिया यानी कचनार की और टैमारिंडस इंडिका इमली की जो ट्री की जो बार्क है उसको टैनिंग में यूज़ किया जाता है। टैनिंग कहते हैं लेदर को ब्लैक कलर देना, टू टर्न द लेदर इनटू द ब्लैक कलर। हार्टवुड, वुड जो होती है एक, उसके दो पार्ट्स होते हैं। वुड का जो सेंट्रल जो पार्ट होता है वो हार्टवुड कहलाता है और उसका जो आउटर पार्ट है वो सैप वुड कहलाता है। तो हेमेटोजाइलोन इसकी जो हार्डवुड है जिसको लॉन्ग वुड भी कहते हैं, इससे एक डाई निकलती है, एक कलर निकलता है जिसको एक स्टेन निकलता है जिसको हेमेटोजाइलन कहते हैं। ठीक है, हेमेटोजाइलोन इज द ट्री नेम। इसकी जो वुड का जो सेंट्रल जो पार्ट है जो डार्क कलर का होता है, गहरे कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, तो उस से कलर निकलता है, एक डाई निकलती है जिसका नेम है हेमेटोजाइलन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कैसिया फैमिली। तो आज के लिए हम यही दो फैमिलीज जो है ना वो करेंगे। तो लास्ट टू फैमिलीज हम कल के लास्ट लेक्चर में जो है ना वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।